बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के लड्डू की रेसिपी, जिसे आप सूजी के मोतीचूर लड्डू भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू बनते हैं। जब आप अपने घर में बनाएंगे और खाएंगे तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल कलाकंद जैसा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार से सूजी के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी के दानेदार लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बोल में डाल देंगे 1 कप के बराबर सूजी को अच्छी तरीके से पहले छान लीजिएगा, उसके बाद यूज कीजिएगा। साथ ही ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद सब्ज इलायची, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे बादाम देखिए इतने होने चाहिए, 1 मुट्ठी के बराबर। ये सारे बादाम ऐड कर देंगे सूजी के अंदर, और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे ब्लेंडर जार में डालकर। और यहाँ देखिए हमने अच्छी तरीके से पाउडर बना लिया है सूजी का, बादाम का और सब्ज इलायची का। मैं आपको चेक करवा लेती हूँ, देखिए कितना बारीक सा पाउडर बन चुका है इन तमाम चीज़ों का। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर का मैं यूज कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये ऐड करने से बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आता है। और साथ ही ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। अगर आपके घर में मौजूद हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आपने स्किप कर देना है। इसकी जगह आपने मैदे का यूज करना है। 2 टेबल स्पून के बराबर मैदा ऐड कर दीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर पानी। आपने 1 ही कप पानी का यूज करना है, क्योंकि हमने 1 कप सूजी ली थी, 1 कप ही पानी का हम यूज करेंगे। अच्छी तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स करते जाएंगे, विस्क की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी लम्स, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर दी है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं है, कोई गुठली नहीं है। अब हम इसको कवर लगा के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी पानी को एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि पानी को पी ले। इसे हम किचन काउंटर पे छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सूजी के लड्डू तैयार करने के लिए हमने चाशनी को तैयार करना होगा। एक पैन ले लेंगे, पैन में डाल देंगे 1 कप के बराबर शुगर आपको जितनी भी पसंद हो, जितना मीठा आप मीठे में पसंद करते हो आप इतना ही मीठा यूज कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर पानी। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग करते जाना है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। चीनी को हमने मेल्ट होने देना है। लगातार स्पून चलाते हुए हमने शुगर को मेल्ट कर दिया है। जस्ट हमने शुगर को मेल्ट करना था। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। चाशनी हमने 1 तार वाली या 2 तार वाली नहीं चाहिए। सूजी के लड्डू बनाते हुए फ्लेम बंद कर देंगे, उसे साइड पे रख देंगे। अब यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। सूजी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करवा लेती हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अगर आप 1 कप सूजी में 1 कप पानी डालेंगे तो बिल्कुल सूजी की थिकनेस परफेक्ट आएगी, यानी कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब हम सूजी को फ्राइंग करेंगे, और किस तरह मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ हमने 1 कप के बराबर घी ले लिया है। घी हम इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि घी में मिठाइयाँ बहुत ही मजेदार सी बनती है, बहुत ही डिलीशियस सी बनती है, इस वजह से हम घी का यूज कर रहे हैं। अगर आप कुकिंग ऑयल का यूज करना चाहते हैं तो कुकिंग ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब सूजी की मिक्सचर को इस तरीके से हमने घी के अंदर रखते जाना है। जिससे हम चाय बनाते हैं उस चम्मच का मैं यूज कर रही हूँ। बहुत ही आसानी हो जाती है इस चम्मच से, तो आप इस चम्मच का यूज करके बहुत ही आसानी से सूजी का मिक्सचर घी के अंदर रख सकते हैं। जितनी भी स्पेस थी पैन के अंदर मैंने उतनी ही सूजी का मिक्सचर ऐड कर दिया है पैन के अंदर। बस 2 मिनट के बाद हम फ्लिप कर देंगे, या 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने फ्लिप कर देना है। बहुत ही आसानी से ये फ्लिप हो जाएंगे, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें ऐड कर दिया था कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरीके से उलटते पुलटते हुए हमने इनको फ्राइंग करना है। अच्छा सा कलर दे देना है। 5 से 6 मिनट लग जाते हैं इनको फ्राइंग होते होते। यहाँ देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरीके से फ्राइंग हो चुके हैं। दूसरा बेच भी हम इसी तरीके से तैयार कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा कलर आने देंगे, फिर इसे निकाल देंगे। जिस तरीके से हमने पहला बेच तैयार किया था इसी तरीके से हमें दूसरा बेच भी तैयार कर देना है। घी ज्यादा यूज नहीं होगा, इनको फ्राइंग होते हुए तकरीबन 2 टेबल स्पून ही घी का यूज होगा। और यहाँ देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं। अब हम इसे तोड़ देंगे। बहुत ही अच्छा सा देखिए कलर आ चुका है। अब हमने इसे छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं।
जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं तभी आपने छोटे छोटे से पीसेस करने हैं। वाकई में आपका दिल तड़प उठेगा इस वीडियो को देखने के बाद। फौरन आप भी अपने बच्चों के लिए लाजमी ये सूजी के लड्डू बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बनते ही बहुत ही मजेदार से हैं। यहाँ मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और अब हमें चाहिए होगा एक ब्लेंडर जग। यहाँ मैं ब्लेंडर जग का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में बहुत ही आसानी से इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ब्लेंडर जग में हम डाल के इसका मिक्सचर तैयार कर, मगर आपने रोक रोक के मशीन चलानी होगी। देखिए इस तरीके के मिक्सचर होना चाहिए। मैं आपको चेक करवा लेती हूँ, बिल्कुल बूंदी की तरह। मैं आपको बहुत ही करीब से दिखा रही हूँ। जिस तरह की बूंदी होती है ना, इसी तरीके से आपने मिक्सचर को तैयार करना है। और जो चाशनी अब हमने तैयार की थी ठंडी हो चुकी थी, तो अब हमने इसे गर्म कर देना है। यहाँ देखिए चाशनी हमने गर्म कर दी है। जितना मिक्सचर हमने तैयार किया था ये सारा चाशनी के अंदर डाल देंगे। और इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर नीडू का मिल्क पाउडर। आपने कोई ऐसा मिल्क पाउडर नहीं यूज करना जिससे हम चाय बनाते हैं। नीडू का मिल्क पाउडर मैं यूज कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपके घर में है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसे भी आप स्किप कर लीजिएगा। इसके बगैर भी बहुत ही मजेदार से लड्डू तैयार हो जाते हैं सूजी के। साथ ही हम ऐड कर देंगे किशमिश। 3 टेबल स्पून के बराबर मैं किशमिश का यूज कर रही हूँ। ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। लड्डू में बहुत ही जबरदस्त सा इनका जायका आता है। जितने भी आपको पसंद हो किशमिश वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने ऐड कर दी है चारों मग्स 2 टेबल स्पून के बराबर। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स करते जाना है स्पैचुला की मदद से। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई, ज्यादा हमने कुक नहीं करना, बस 2 ही मिनट तक हम इन्हें कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। सूजी सारी चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि जब्त कर लेगी। 2 ही मिनट लगेंगे इसे कुक होने में। और यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। सूजी ने सारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसे हमने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर हम इसकी लड्डू तैयार करेंगे। सूजी के मिक्सचर को हमने छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसे हम बासानी हाथ लगा सकते हैं। अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक हमने स्पून ले लिया है। स्पून की मदद से बहुत ही आसानी से सूजी के लड्डू तैयार हो जाते हैं। अगर आप हाथों की मदद से बनाने में एक्सपर्ट हैं तो आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, या मैं आपको स्पून की मदद से बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसानी से स्पून की मदद से बन जाते हैं। और अब हम हाथों में ले लेंगे स्पून को और इस तरह से राउंड राउंड करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा लड्डू तैयार करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी शेप दे देंगे लड्डू की। यकीन करें जब आप एक बार बनाएंगे ना, बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बच्चे तो क्या बड़े भी वाह वाह करेंगे। बहुत ही मजेदार से बनते हैं। बहुत ही हेल्दी सूजी के लड्डू की रेसिपी है। यहाँ हमने एक लड्डू को तैयार कर दिया है। बहुत ही आसानी से लड्डू तैयार हो जाते हैं। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। अब एक लड्डू मैं आपको हाथों की मदद से भी बनाना सिखा रही हूँ। हाथों की मदद से भी बहुत ही आसानी से ये लड्डू तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से मिक्सचर को हमने हाथों में ले लेना है। यहाँ मैं थोड़े मीडियम साइज के लड्डू तैयार कर रही हूँ। जिस तरीके से हम मार्केट से लेके आते हैं ना, उसी तरीके से मैं लड्डू बना रही हूँ। अगर आप थोड़े छोटे बनाना चाहते हैं तो आप छोटे लड्डू भी बना सकते हैं। दूसरा लड्डू मैंने तैयार कर दिया है। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू तैयार कर लूंगी। और यहाँ देखिए मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मजेदार से सूजी के दानेदार लड्डू तैयार हो चुके हैं। आप इसे सूजी के मोतीचूर लड्डू भी कह सकते हैं। मैं आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि इसका अंदर का टेक्सचर कैसा है। जब आप अपने घर में बनाएंगे और उसे खाएंगे तो इसका जायका आपको बिल्कुल कलाकंद जैसा लगेगा। अंदर का इसका टेक्सचर चेक करें, कितना परफेक्ट सा लग रहा है, कितना यम्मी सा लग रहा है। एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।